सिंधी समाज उदयपुर बहुत खुशनसीब है। हमारे बीच में बरसों के बाद साधु वासवानी ट्रस्ट पूना की अध्यक्षा कृष्णा दीदी उदयपुर सिंधी समाज उदयपुर को गुरु ज्ञान देने, गुरु वचन सुनाने के लिए पूना से हमारे बीच आए हैं। आप सभी को आग्रह को बुलाने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही था कि ये सिंधी समाज उदयपुर का सबसे बड़ा और समाज के हित को लेके कीर्तन और सत्संग को लेके दीदी का जो भाव है वो सारे उदयपुर और सारे राजस्थान के बीच में रखने का था। मैं दीदी से आग्रह करूंगा औपचारिकता न करते हुए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी का धन्यवाद, आप लोग समय निकाल के आए, थैंक यू। दीदी आप सब उदयपुर के मेन पत्रकार हैं, सारे लेडीज ग्रुप के हैं, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, दैनिक नवज्योति, राजस्थान न्यूज, जी न्यूज, सभी से आप लोग आए हैं, एक छोटे से आग्रह पे आए हैं। और सभी हकीकत मेरे छोटे भाई की तरह हैं, मेरे परिवार के मेंबर की तरह। थैंक यू। आप सबको मिलकर और आपके शहर में आकर हमें बहुत खुशी प्राप्त हुई है। उदयपुर इज नोन फॉर ब्यूटी, सुंदरता के लिए, और हर एक इंसान चाहता है कि हम अपनी जीवन भी सुंदर बना दें। ऐसे है ना, हमें धन दौलत सुविधाएं तो कई है, लेकिन अगर हमें दिल की शांति, मन की शांति नहीं है तो फिर हमारी जीवन सुंदर नहीं बन सकती है। और हम साधु वासवानी मिशन से आ रहे हैं, हमारे हेडक्वार्टर्स पूना में स्थित है, और हमारे मिशन में 3 बातों पे जोर दिया जाता है। पहली बात जो है वो है सत्संग। हम कहते हैं, अपने आप को कहते हैं, क्योंकि अगर हमें नवीन दुनिया का निर्माण करना है, हम सब यही चाहते हैं ना कि अब हम कलयुग में हैं और हम चाहते हैं कि हम इस पृथ्वी को एक सतयुग बना लें। तो अगर हमें इस पृथ्वी को एक सतयुग बनाना है तो हमें शुरुआत किससे करनी है? किससे करनी है? खुद से करनी है। हमारी गलती यही है कि हम चाहते हैं कि जो कुछ हमारे बाहर है हम उसको चेंज करें, उसके अंदर हम तब्दीली लाएं, लेकिन चेंज तो हमें, परिवर्तन तो हमें खुद में ही लाना है। तो इसीलिए पहली बात जिस पर हम जोर देते हैं वो ये है कि शुरुआत अपने आप से करो। रोज़ थोड़ा समय बचाकर आप अपने आप को दो। आजकल हमें खुद के लिए समय है ही नहीं। जब से मोबाइल आया है ना, जो भी थोड़ा समय हमें था वो मोबाइल ले गया है। अभी भी मैं समझती हूँ कोई ना कोई इधर ज़रूर मोबाइल पे बिजी रहेगा। तो खुद के लिए समय निकालना बहुत बहुत ज़रूरी है। हम समझते हैं कि हम शरीर है, हम मन है, लेकिन नहीं, हम वो एनर्जी है, हम एक शक्ति है, और उस शक्ति को आज हमने भुला दिया है। तो पहली बात हम उस पर जोर देते हैं। दूसरी बात कौन सी? कि ईश्वर का निवास न सिर्फ मंदिरों में और तीर्थस्थानों में है, लेकिन ईश्वर का निवास हर एक में है। हर एक में ईश्वर बसे हुए हैं, न सिर्फ इंसानों में, लेकिन पशुओं में, पक्षियों में, पौधों में, झरनों में, पहाड़ों में, हर एक में ईश्वर का निवास है। इसीलिए हर एक को हम श्रद्धा से, प्यार से मिले,
हर एक का सम्मान करें, हर एक को हम सम्मान दें। आजकल हमारे हाथ कैसे हैं, हमको सम्मान चाहिए, हमको प्यार चाहिए, सब कुछ हमें चाहिए खुद के वास्ते। लेकिन हमें अगर इस पृथ्वी को सत्युग बनाना है तो हमको देने वाली आत्मा बनना है, हमको सबको प्यार देना है, सम्मान देना है, सबकी हमें सेवा करनी है, मदद करनी है। इसीलिए हमारे गुरुजी का जन्मदिन 25 नवंबर हम अंतर्राष्ट्रीय मांस रहित दिवस करके ऑब्जर्व करते हैं। और हम यही अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे इस आंदोलन को बहुत स्ट्रेंथन करेंगे। आप में बहुत ताकत है, जो आप कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते हैं। आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने पेपर्स में, ज़रूरी है आपको सब रिपोर्ट करना है, लेकिन पॉजिटिव बातें भी आप ज़रूर रिपोर्ट करें, क्योंकि आपको आप मानवता को जगा सकते हो, आपको बहुत शक्ति है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि आप यह संदेश हर एक उदयपुर निवासी को पहुंचाएंगे कि 25 नवंबर आप सब एक दिन के लिए टू क्रिएट एन अवेयरनेस कि आप इस फूड ऑफ वायलेंस, हत्या के खाने से आप दूर रहिए। आप उनको कत्ला मत कीजिए, लेकिन उनकी सेवा कीजिए। एक प्रवचन का कार्यक्रम किया गया है जवाहर नगर सिंधु महल में। 7 बजे से 9 बजे तक का एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें निधि उदयपुर सिटी समाज, आम समाज को गुरु वचन देंगे। जैसा कि दीदी ने बताया, 25 नवंबर, कई साल से उदयपुर संकल्प ले चुका है 25 नवंबर सिंधी समाज के किसी घर में नॉनवेज का सेवन नहीं होता है। ये संकल्प दीदी चाहते हैं सिर्फ सिंधी समाज न ले, ये संकल्प सारा उदयपुर ले, सारा हिंदुस्तान ले। इसी मिशन को लेकर दीदी निकले हैं। हालांकि दीदी का मानना है नॉनवेज को बिल्कुल त्याग देना चाहिए, नॉनवेज का त्याग करना चाहिए। लेकिन दादा भगवान और दीदी भगवान के निर्देशानुसार कई साल से सिंधी समाज 25 नवंबर को तो इस चीज़ से बिल्कुल दूर रहता है। आगे भी जैसे भविष्य का, जैसे सत्संग गुरु वचन मिलते हैं, कभी कभी एकदम ऐसे लग जाते हैं कि आदमी सेकंड्स में सब कुछ छोड़ देता है। हमारे मन के भाव हैं, हम लोग इनसे दूर हों। अब कब होते हैं इसके लिए क्षमा प्रार्थना करेंगे। तो क्या इस तरह से आप प्रेरित करेंगे लोगों को, क्या उस तरफ भी मैसेज जाए ताकि एक अच्छी सरकार चुन के आ सके? तो भाई आपका मार्ग अलग है, लेकिन ये बड़ी जिम्मेदारी होती है। सच्चा नेता वो होता है जो सबका सेवक बनता है। That man is truly great who greatly serves. सच्चा नेता वो महान होता है जो सबका सेवक बनता है। और हम यही संदेश सबको देते हैं कि आप देते रहो, सेवा करते रहो, क्योंकि ये पृथ्वी एक कर्म भूमि है, यहाँ हम सबको अपना कर्म करना है, लेकिन खुद के लिए कुछ अपेक्षा नहीं रखनी है। निष्काम भाव से हमें अपना कर्म करना है। अपना वोट ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि राइट जजमेंट, हर एक राइट चॉइस हर एक इंडिविजुअल ज़रूर एक्सरसाइज करें। सिंधी समाज उदयपुर की मार्मिक अपील पे दीदी कृष्णा, जो कि वर्तमान में साधु वासवानी ट्रस्ट ऊना की वर्तमान अध्यक्षा है, आप उदयपुर पधारे हैं। आप 2 दिन के प्रवास पे उदयपुर आए हैं। दीदी का कल जवाहर नगर सिंधु महल में भव्य कीर्तन का कार्यक्रम है, गुरु वचन का कार्यक्रम है। सिंधी समाज उदयपुर में बहुत हर्ष का विषय है। सब तरफ खुशी फैली हुई है कि दीदी ने उदयपुर आने का हमारा आग्रह स्वीकार किया। कल के प्रवचन में दीदी मांसाहार छोड़ने पे
जैसा कि सिंधी समाज को दीदी और दादा के निर्देशानुसार 25 नवंबर को सिंधी समाज मांसाहार का उपयोग नहीं करता, उसी के ऊपर दीदी का प्रवचन है, उसी के ऊपर दीदी मार्गदर्शन देंगे, अन्य गुरु वचनों पे भी मार्गदर्शन देंगे। दीदी मैं आप सभी के माध्यम से सभी को अपील करता हूँ, जवाहर सिंधु महल में कल शाम को 7 से 9 का प्रवचन का दीदी का कार्यक्रम है, अवश्य आएँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। अपनी जीवन कैसे सफल करें, अपनी जीवन कैसे सुंदर करें, अपनी जीवन आसान करें। आजकल हमने अपनी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दी है, बहुत तनाव, डर, चिंता। कैसे हम चिंता और डर से मुक्त जीवन रहे, उस पर प्रवचन रहेगा। धन्यवाद। सिंधी समाज उदयपुर की मार्मिक अपील पे दीदी कृष्णा, जो कि वर्तमान में साधु वासवानी ट्रस्ट ऊना की वर्तमान अध्यक्षा हैं, आप उदयपुर पधारे हैं। आप 2 दिन के प्रवास पे उदयपुर आए हैं। दीदी का कल जवाहर सिंधु महल में भव्य कीर्तन का कार्यक्रम है, गुरु वचन का कार्यक्रम है। सिंधी समाज उदयपुर में बहुत हर्ष का विषय है, सब तरफ खुशी फैली हुई है कि दीदी ने उदयपुर आने का हमारा आग्रह स्वीकार किया। कल के प्रवचन में दीदी मांसाहार छोड़ने पे, जैसा कि सिंधी समाज को दीदी और दादा के निर्देशानुसार 25 नवंबर को सिंधी समाज मांसाहार का उपयोग नहीं करता, उसी के ऊपर दीदी का प्रवचन है, उसी के ऊपर दीदी मार्गदर्शन देंगे, अन्य गुरु वचनों पे भी मार्गदर्शन देंगे। दीदी मैं आप सभी के माध्यम से सभी को अपील करता हूँ, जवाहर सिंधु महल में कल शाम को 7 से 9 का प्रवचन का दीदी का कार्यक्रम है, अवश्य आएँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। करें, अपनी जीवन आसान करें। आजकल हमने अपनी लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दी है, बहुत तनाव, डर, चिंता। कैसे हम चिंता और डर से मुक्त जीवन रहे, उस पर प्रवचन रहेगा। धन्यवाद।